कौन है मेरे दोस्त? आप ही मेरे दोस्त हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। সময় কম, আজকে আপনাদের প্রচারের শেষ দিন। এজেন্টরা ভালো করে ট্রেনিং নিন আর ভালো করে ভোট দিন, সকাল সকাল ভোট দিন। মেশিন খারাপ হলে একটু অপেক্ষা করুন, আবার 30টা ভোট গুনবে, আবার দুটো করে অন, দুটো করে অফ হবে। ভ্যাপাট মেশিনের কাগজ ভালো করে দেখবে, তবে হবে, না হলে হবে না। বিহারের বিজেপি পুলিশ এসছে, রাজস্থানের বিজেপি পুলিশ এসছে, মধ্যপ্রদেশের বিজেপি পুলিশ এসছে। ওদের বিশ্বাস করবেন না, ওদের বিজেপি শিখিয়ে পাঠিয়েছে। আপনাদের লাঠি নিয়ে তাড়া করবে, লাঠি নিয়ে তাড়া করলে ভয় পাবেন না। মা বোনেরা হাতা খুন্তি নিয়ে এগিয়ে আসবেন, ছেলেদের নয় মায়েদের লড়াইটা লড়তে হবে। আমি ভোট দেব, হাতা খুন্তি দিয়ে একটু আদর করে দেব। মা বোনেরা বেঁধে জোট, ছাত্র যুব বেঁধে জোট, শ্রমিক কৃষক বেঁধে জোট। दो मई दीदी जाच्छे 2 मई दीदी 2 मई दीदी मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही हैं। पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगो भूमि और भारत भूमि আসল परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। কবর দিন, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। বিজেপি খালি হবে, খালি হবে, খালি হবে। গুন্ডাদের আমরা এলাকায় ঢুকতে দেব না, আমরা এলাকায় শান্তি রাখবো। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 27 मार्च को विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण के कुल 30 विधानसभा सीट पर टीएमसी और बीजेपी में सीधे टक्कर चल रही है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 30 सीटों पर चुनाव में तृणमूल और बीजेपी के कैंडिडेट में बेहद कड़ा मुकाबला चल रहा है। पहले चरण में पुरुलिया की सभी 9 सीटों पर मतदान चल रहा है। वहीं इसके अलावा बांकुरा की 4 सीट और झारग्राम की सभी 4 सीटों पर भी वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 सीटों और पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर भी मतदान जारी है। पुरुलिया जिले की 9 सीटों में से 4 सीटें एससी और एसटी समाज के लिए आरक्षित हैं। आइए एक बार नजर डालते हैं पुरुलिया की किन सीटों पर मतदान हो रही है। 27 मार्च को पुरुलिया जिले की 9 सीटों पर हो रहा है मतदान। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें हैं आरक्षित। पुरुलिया की पारा सीट अनुसूचित जाति के लिए है आरक्षित। पुरुलिया की रघुनाथपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए है रिजर्व। पुरुलिया की मान बाजार सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है रिजर्व। पुरुलिया की बांदुवान सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है रिजर्व। बलरामपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी बीजेपी में है सीधी टक्कर। पुरुलिया की जौयपुर सीट पर भी 27 मार्च को जारी है मतदान। काशीपुर और बलरामपुर विधानसभा सीट पर जारी है मतदान। बाघमुंडी विधानसभा सीट पर भी तृणमूल और बीजेपी में है टक्कर। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पुरुलिया की 9 सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की थी। वहीं जिले की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में भी आई थीं। 9 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर महिला उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाई थी। पिछले चुनाव में पुरुलिया में टीएमसी को मिली थी शानदार जीत। बलरामपुर सीट से टीएमसी कैंडिडेट शांतिराम महतो को मिली थी जीत। मान बाजार से टीएमसी कैंडिडेट संध्या रानी टूडू ने विरोधियों को दी थी मात। रघुनाथपुर से टीएमसी की टिकट पर जीते थे
पूर्ण चंद्र बावरी। बांदवान सीट से टीएमसी कैंडिडेट राजीव लोचन ने की थी जीत दर्ज। जयपुर सीट से टीएमसी कैंडिडेट शक्तिपद महतो ने की थी जीत हासिल। काशीपुर सीट से टीएमसी नेता स्वप्न कुमार बेलथिरिया को मिली थी जीत। पारा सीट पर टीएमसी कैंडिडेट उमापत बावरी ने की थी जीत हासिल। बाघमुंडी सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नेपाल मेहता को मिली थी जीत। पुरुलिया सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट सुदीप कुमार मुखर्जी ने की थी जीत हासिल। पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही टीएमसी और कांग्रेस को पुरुलिया जिले की 9 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पुरुलिया लोकसभा सीट के सारे सियासी समीकरण को उलट कर रख दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 8 विधानसभा सीटों पर तृणमूल से बढ़त हासिल कर ली थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुलिया की केवल 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल पाई थी। इसलिए 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता दीदी की ये कोशिश है कि 2016 के विधानसभा चुनाव के ही पुराने प्रदर्शन को दोहराएं। देखा जाए तो पुरुलिया जिले की गिनती पश्चिम बंगाल के आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में की जाती है। इस बार बीजेपी और टीएमसी ने विकास के बड़े बड़े वादे कर पुरुलिया के लोगों को पंख लगा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रघुनाथपुर में 62,000 करोड़ के निवेश के साथ औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि 10 साल में जो सरकार पुरुलिया में काम नहीं कर पाई, तो क्या गारंटी है कि अगले 5 साल में वो अपना वादा निभाए। ममता दीदी की विफलता को उजागर करने के अलावा बीजेपी ने माओवादी प्रभावित रहे इस जिले के लोगों का बेहतर भविष्य के हसीन ख्वाब भी दिखाए हैं। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और वाम दल ने पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों के चुनाव में कमोवेश विकास के मुद्दे को ही उठाया है। हालांकि 2 मई को ही पता चलेगा कि पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों पर जनता ने किस पार्टी के वादे पर भरोसा जताया है और किस पार्टी के वादों को रिजेक्ट कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पुरुलिया से उदय की रिपोर्ट।